हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज, यानी परसेंटेज आज हम सीखने वाले हैं और वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो से जाएंगे हम हाई। ठीक, नॉर्मल से हाई नहीं बल्कि जीरो, यानी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, यानी जीरो से हाई लेवल तक जाना है। ठीक है, जीरो से चलेंगे तो सारी चीज़ें हमें समझ में आती जाएंगी, बीच में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कोई परेशानियां नहीं आएंगी। और अगर गारंटी है कमज़ोर से कमज़ोर भी लड़का होगा उसे भी समझ में आएगा। वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है बस। ठीक है, चलिए तो परसेंट को पहले हम समझ लेते हैं। परसेंट को पहले हम समझ लेते हैं तोड़कर। परसेंट मीन्स होता है प्रतिशत। तो परसेंट को अगर हम इंग्लिश में तोड़ते हैं तो परसेंट, ठीक, पर प्लस सेंट। और प्रतिशत को तोड़ते हैं प्रति और शत। ठीक, अगर इसको मैथमेटिकली तोड़ते हैं, प्रति का मतलब 1 होता है और शत का मतलब होता है 100। ठीक, और प्रतिशत को डिनोट कैसे करते हैं, यानी कि उसका सिंबल, उसका प्रतीक क्या होता है, ये होता है। जैसे मैं बोलूँ 10%, तो 10 लिख करके ऐसे लिख दें कि ये प्रतिशत हो गया। मैं बोलूँ 5%, 5 लिखो, उसका सिंबल लगा दो तो प्रतिशत में हो गया। ठीक, चलिए ये तो हो गई सिंपल सी बात है। अब इसमें समझना हमें है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 10%, ठीक है, मैं बोलूँ 10%, तो कैसे लिखोगे, 10/100, 10%, 10/100 लिखोगे। ये क्या 10 है, 10 भाग है, 100 भाग में से 10 भाग हमारा है, यानी 100 में से 10 हमारा है। मैं बोलूँ 90%, तो 90/100, यानी कि 100 में से 90 हमारा है। ठीक, मैं बोलूँ 5%, तो 5/100, यानी 100 में से 5 हमारा है। 100 में से 5 जो हिस्सा है वो किसका है, हमारा है। जैसे मैं बोलूँ ये क्या है, ये पूरा मार्कर जो है पूरा है, यानी 100 है, पूरा है यानी कि 100 है। तो इसमें से इतना पार्ट अगर आप निकाल लोगे, मैं बोलूँ कि इसमें का मैंने 10% अपने जेब में रख लिया, तो अब इसको 10% अपने जेब में रख लिया, तो 10 क्या हुआ, कम हो गया। अब मिला देंगे फिर पूरा हो गया, यानी क्या ये अपने आप में क्या है, 100 है। क्या है, अपने आप में 100 है। यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वो अपने आप में क्या होती है, 100 होती है, यानी 100 होती है। जैसे ये भी मार्कर है, ये भी क्या अपने आप में क्या है, 100 है। इसको निकाल लिया, मैं क्या बोलूँगा, 10% निकाल कर आप तो अपने जेब में रख लिए, ऐसा कह सकते हो। ठीक, फिर अपने आप में क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक, तो समझ गए होंगे। जैसे 20/100, ये क्या लिखा हो, 20% लिखा है। प्रतिशत का मतलब 100 से भाग, चाहे आप ये और ये दोनों बातें एक ही है, ये प्रतिशत में है, ये भिन्न के रूप में है, बस। यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 से भाग। प्रतिशत का मतलब ये होता है 100 से भाग। ठीक, चलिए अब आप समझ गए होंगे ना। यानी कि मैं बोलूँ 2% लिखो तो 2/100 लिखोगे, मैं बोलूँ 9% लिखो तो 9/100 लिखोगे। यानी ये आप देख रहे हो 100 जो कॉमन आ रहा है, यानी क्या, इससे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि दुनिया की कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो छोटी सी नन्ही सी चींटी ही क्यों ना हो, वो अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ वो अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यकीन है समझ में आ गया होगा आपको, तो समझ गए। चलिए एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ,
मैं बाइक चला रहा हूँ और बोला कि मेरी बाइक की स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति आवर क्या है? मेरी स्पीड है, मेरी चाल है। यानी इसको ऐसे भी लिखेंगे ना, 100 किलोमीटर प्रति मतलब बटा आवर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे भी पर प्रति कुछ नहीं तो एक प्रति यानी भाग होगा किससे? 100 से। प्रतिशत मतलब 100 से, प्रति आवर मतलब घंटे से। इससे तुलना करके आप समझ सकते हैं। प्रति आवर मतलब घंटा से और प्रतिशत मतलब 100 से। समझ गए? चलिए अब आगे हम चलते हैं। आगे आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। उस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, वही आपका सहारा बनेगा जो आपको सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही मददगार होगा और हमेशा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा। उससे हमेशा वो 3 पॉइंट है, उसको आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट क्या है? साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100% से क्या करना है? गुणा करना है। यानी कोई भी साधारण भिन्न हो या दशमलव भिन्न हो, यदि उसे हमें प्रतिशत में लाना है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100% से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक। चलिए फॉर एग्जाम्पल एक समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक। जैसे पहले एग्जाम्पल के लिए समझना है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4/5 लिखा हुआ है और बोल रहा है इसे प्रतिशत के रूप में लिखिए, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करिए, ठीक। तो हमें क्या करना है? 100% से गुणा कर देना है। किससे? 100% से। और हाँ, एक लोग गलती क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई खास नहीं है लेकिन समझ लीजिए, फिर भी पता रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं 100 से गुणा करना चाहिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना चाहिए। तो 100 से गुणा कर दिया, ठीक। उसके बाद 5 विषम में भी 100 यानी 20 चौको 80 आ गया, 80। अब 80% बोल देते हैं। अब बताओ प्रतिशत यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ कहाँ से आ गया? यानी ये सही बात नहीं है, मैथमेटिकली सही बात नहीं है। चलिए तो देखिए वो वाकई में होता क्या है ये समझो। जैसे 4/5 सॉरी, मैथ का रूल क्या कहता है कि अगर किसी संख्या में 100 से किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हो तो भाग भी करो, ताकि उसके मान में कोई भी प्रभाव ना पड़े। सॉरी, कोई मान में कोई प्रभाव ना पड़े। 100 तो 100 से गुणा कर रहे हैं, 100 से भाग भी करना पड़ेगा, ठीक। और अभी हमने आपको बताया था प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग। प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 100 से भाग। तो 100 से भाग का जो मतलब होगा वो प्रतिशत होगा, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग, तो 100 से भाग का मतलब होता है प्रतिशत, ठीक है ना। तो देखिए, तो 100 से भाग का मतलब प्रतिशत, 100 से भाग को हटा करके हम प्रतिशत लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला जो 100 था वो ये रहा और ये वाला जो था वो प्रतिशत के रूप में वहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। समझ में आया? ठीक। तो अब ये सही तरीका हुआ। तो 5 विषम में 100, 20 चौको 80, यानी कि अब आया आपका 80%, ठीक। समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे 3/2 इसको प्रतिशत रूप में व्यक्त करिए तो क्या करेंगे? 100% से यानी 100% से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 100% से लोग गुणा कर देते हैं।
तो 50 दूना 100, ठीक, 50 दूना 100, ये 3 पच्चे 15 यानी कि 150% ही आ गया। ठीक है, कितना परसेंट? 150%। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, कोई भी नंबर दिया होगा अगर उसे परसेंटेज में हमें चेंज करना है तो क्या करना है, 100% से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देना है। ठीक, सिंपल सी बात है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे के लिए देख रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रतिशत को दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना है, 100 से भाग कर देना है। समझ में आया? प्रतिशत को प्रतिशत रूप में अगर कोई भिन्न है, प्रतिशत रूप में अगर है, उससे भिन्न में या दशमलव भिन्न में या साधारण भिन्न में अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना है। जैसे लिखा है 5%, तो इसे भिन्न में बदलो। अभी पहले ही मैंने बताया था ना, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 होता है। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 होता है। ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए दिया है 3/2%, 3/2%, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, इसे बोल रहा है भिन्न के रूप में बदलो। तो 3/2 प्रतिशत का मतलब 100 से भाग, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग आएगा, यानी बराबर 3/200, ये आ गया, ये भिन्न के रूप में हो गया। बोलिए 7% को भिन्न के रूप में बदलो तो बराबर 7/100। ठीक, समझ में आया? ये भिन्न के रूप में हो गया। ठीक है, चलिए तो दूसरा आप समझ गए होंगे। तीसरा देखते हैं। तीसरे के लिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 2 आंकड़े हैं, इसमें क्या है, 2 आंकड़ों में जिसके साथ का या सा लगा हो, यानी 2 चीज आपको दिखे, 2 नंबर्स दिखे, 2 चीजें देख रहा है। 2 आंकड़े हो जिसमें 2 आंकड़ों में जिसके साथ का या सा लगा हो, उसे हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखकर तुलना करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है 10/50 का कितना प्रतिशत है। 10/50 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए का किसके साथ लगा हुआ है, 50, तो 50 को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और 10 को ऊपर रखेंगे। 10/50 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत मिलाना है। तो 0 से 0 और 5 विषम में 100, यानी कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक तो समझ में आएगी, यानी 50 का ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जिसके बारे में पूछ रहे हो, यानी क्या कह रहे हैं, 10/50 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछ रहा है, 10 के बारे में। जिसके बारे में पूछ रहा हो उसे ऊपर लिखो, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो उसे नीचे रखो। यानी क्या, 50 में से पूछ रहा है 10 कितना प्रतिशत है ना। ठीक, सिंपल सी बात है। का, और ये भी मैंने लिखा दिया, जहाँ पे क्या, जिसके साथ में क्या का या सा लगा हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको नीचे रखेंगे, नीचे रख करके तब तुलना करेंगे, तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हमें क्या देखना है। अब आगे हम समझेंगे कि जो अभी तक हमने सीखा है उसी को हम एक सारणी बनाते हैं, एक सीरीज तैयार करते हैं जो आपको हमेशा के लिए मददगार होगी। ठीक है, तो सीरीज में देखना क्या 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 होगा, आपका फ्रैक्शन होगा, क्या क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, परसेंटेज होगा,
परसेंटेज होगा और डेसिमल परसेंटेज क्या होगा, डेसिमल परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड डेसिमल परसेंटेज। ठीक, चलिए ये आपका बन गया। ठीक, चलिए सबसे पहला नंबर देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन 1 है, क्या है, फ्रैक्शन यानी कि कोई भिन्न के रूप में 1 यानी 1/1, सिंपल है। तो अगर इसे हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, यानी आपको पहले ही मैंने लिखा दिया कि कोई भी नंबर हो या कोई भी भिन्न हो, उसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100% से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100% मिलेगा। यानी ये परसेंटेज में, इसका ये फ्रैक्शन रूप हो गया, ये परसेंटेज रूप हो गया। अब इसका डेसिमल रूप क्या होगा, डेसिमल रूप भी यही होगा। डेसिमल कब आता है, जब कोई पूरा अंक पूरा ना हो तब डेसिमल। जैसे 1/2, 1/2 पूरा नहीं है, ये इसको 0.5 यानी डेसिमल में आएगा। क्या डेसिमल में आएगा, नहीं पूरा है, डेसिमल में लिख दो, लिखना है तो 100.00 लिख दो भाई, है ना। तो पॉइंट के बाद जीरो, सिर्फ जीरो का कोई मतलब नहीं होता। चलिए, तो ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे। दूसरे में जैसे हमने पूछ लिया 1/2, क्या फ्रैक्शन रूप में है, 1/2 क्या है, फ्रैक्शन रूप में है। इसको परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करिए। ये देखो सीरीज मैंने बना दिया ना सारी। परसेंटेज यानी 1/2 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुणा करेंगे। तो अब क्या आएगा, यहाँ पे 50% आ जाएगा, 50 दूना 100, 50% आ जाएगा। और यहाँ पे भी डेसिमल में क्या आएगा, 50%, डेसिमल में भी आएगा। ठीक, चलिए हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में 1/3 ले लेते हैं। 1/3 को हम क्या परसेंटेज में चेंज करेंगे, 1/3 इंटू 100% इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 33 सही कितना आएगा, 33 सही 1/3 आएगा। क्या आएगा, 33 सही 1/3। ठीक, अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो जो आगे लिखा होता है ना उसको पूरा लिख दो, फिर पॉइंट लगा दो, फिर 1/3 को भाग दे दोगे तो क्या आएगा, 0.33 आएगा, 33 आता रहेगा। तो आसान थे इसलिए 2 डिजिट ले लेंगे, 33.33। ठीक, ये क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म हो गया। जिसको अगर ये बात कैलकुलेशन ना समझ में आई होगी, उसके लिए बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक, या फिर कमेंट करिए, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए चौथा नंबर, इतना तो समझ में आया ही होगा भाई आपको, मतलब 100/3 भाग करना है बस। ठीक, कुछ भी नहीं है। चलो मैं बता भी देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे आप बोले थे हर चीज़ समझ में आएगा। चलो जैसे 100/3, तो इसको भाग करेंगे कैसे, 3 को लिखेंगे यहाँ पे और 100 को लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 त्रिका 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 लिखेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 आएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ जो भागफल होता है उसको हम आगे लिखते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर यहाँ पहुँचते हैं। ठीक, यानी ये 33 सही 1/3 लिखेंगे ऐसा। ठीक, इसमें कंफ्यूज अब नहीं होना आप लोग। ठीक है, ऐसा ढेर सारा नंबर्स दिखेगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए चौथा नंबर जैसे मैंने आपको ले लिया 1/4। ठीक, आपके लिए ले लिया क्या, 1/4। तो 1/4 को परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू क्या आएगा आपका, 4 25 यानी 25 चौको 100,
तो कितना आएगा 25%। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 25%। नंबर पूरा है इसलिए डेसिमल का कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर जैसे 1/5 ले लेते हैं, तो 1/5 इंटू 100% इक्वल टू क्या आएगा 5 विषम इक्वल टू क्या आएगा 20%। ये परसेंट फॉर्म में हो गया। अब इसका जो डेसिमल परसेंटेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो भी 20%, क्योंकि नंबर पूरा है। तो देखिए ये अगर ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, ये परसेंटेज के रूप में लिखा हुआ, ये डेसिमल परसेंटेज के रूप में लिखा हुआ, इसको 1/2 को परसेंटेज के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल परसेंटेज के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं। 1/3 को अगर कहीं परसेंटेज के रूप में लिखना है तो अगर 1/3 दिखा तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, किसमें, परसेंटेज फॉर्म में, या फिर आप परसेंटेज लगाना जरूरी, या फिर आप इसको डेसिमल में लिखना है तो डायरेक्टली 1/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, कोई भी नंबर दे दिया जाए तो आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज फॉर्म जो चेंज करना कुछ इम्पोर्टेंट है उसमें, वो आपको हम बता देते हैं। आप देखिएगा बोर्ड पे। हाँ, तो अभी तक हम कहाँ तक निकाल लिए थे, 1/, यानी अभी कैसे निकाल रहे थे, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे 1 डॉट स्टार्टिंग से ले करके आपको 1/20 तक आपको निकाल लेना, जैसा कि मैंने 5 तक निकाल कर दिखा दिया आपके सामने, ठीक है। तो आप पूरा 20 तक आप निकाल लीजिएगा, 20 का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। उसके पहले का आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो 1/20 अगर इसे हम परसेंटेज फॉर्म में चेंज करते हैं तो इंटू 100% हो जाएगा, 25 यानी 5% आएगा, ठीक है, 5%। डेसिमल फॉर्म क्या होगा, डेसिमल फॉर्म भी 5% ही होगा। अब 1/25, इस 1/25 को परसेंटेज फॉर्म में चेंज करने के लिए 100 कुछ नहीं करना, जो रूल पड़े वही करना है। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे 2500, 25 चौको 100, यानी कितना आएगा 4%। यहाँ भी कितना आएगा 4% ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1/40 है, इसे भी परसेंटेज फॉर्म में हमें क्या करना है, चेंज करना है। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्या आएगा, 0 से 0 कटेगा, ठीक, 40 है और 100 है, 0 से 0 कटेगा और 4 से 4 जो है कटेगा, 2 आएगा यहाँ पे 5, ठीक, यानी 5/2 कितना आएगा 5/2। या फिर आप लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 सही 2 सही 1/2, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। कुछ लोग को नहीं समझ में आते, यहाँ पे देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आ गया 5/2, इतना तो समझ में आया 5/2। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया था, फिर से आपको याद दिलवा दे रहा हूँ, कमज़ोर जो हो उन्हें भी समझ में ताकि आ जाए। 2 है 4, 5/2 का मतलब ऐसे ही लिखा हुआ, भाग देना है, 2 दूना 4, कितना आया 1 आया। अभी बताया था मैंने, यहाँ से आना ऐसे, फिर ऐसे जाना, मतलब ऐसे ऐसे, यानी 2 सही 2 को पहले लिखना है, कितना आया यहाँ पे 1 आया, तो 1/2, ठीक, वैसा ही आया कि नहीं, ठीक, समझ में आ जाए इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका जो डेसिमल परसेंटेज फॉर्म है वो क्या होगा, वो आपका आएगा कितना, वो आपका आएगा 25, कितना आएगा 2.5%, कितना आएगा 2.5%,
ठीक है, 2 लिख लिया। जो नंबर आगे दिखे उसको पूरा पहले लिख लो। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5%। अब पहले ही आप निकाल चुके हैं, ठीक, तो क्या लिखेंगे? 0.5%। ऐसे इसको भी आप कर सकते हैं, भाग करेंगे कितना आएगा? 0.5, यानी 2.5% हो गया, ठीक। अब 3/8 है, कितना है? 3/8। इसे भी हमें क्या करना है? परसेंटेज फॉर्म में चेंज करना है, परसेंटेज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। काट दिया, कितना है? 75/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं 37 सही 1/2, ठीक। यानी इसको हम 37 लिखेंगे, आगे वाला पूरा लिख लिया करेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 1/2 का मतलब 0.5, तो पॉइंट लगा हुआ है 5 लिख दिए, परसेंटेज में आ गया, ठीक। फिर उसके बाद आपका आ गया 4/7। 4/7 को परसेंटेज में चेंज करना है। क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। अब हम क्या करेंगे? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 57 1/7। कितना आएगा? 57 1/7। इसको 57 को ऐसे ही लिख लेंगे और पॉइंट लगा देंगे। फिर इसकी वैल्यू पहले ही हमने आपको बता दिया, यानी 1/7 की जब आप वैल्यू निकाले होंगे, 1/7 की डेसिमल परसेंटेज वैल्यू निकाले होंगे तो क्या आया था? 1428, ठीक, ये आया था, इसलिए लिख दिए डायरेक्ट ही। और 2/3 इंटू 100%, इसको चेंज करते हैं, क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 66 2/3, क्या आएगा? 66 2/3। तो यहाँ पे 66 को परसेंटेज लगाना ज़रूरी है, ठीक, सभी जगहों पर परसेंटेज लगाना तो ज़रूरी ही है, ठीक। तो क्या लिख देंगे? 66.2/3। अब क्या है? 2/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 67.67 आएगा, परसेंटेज लगा देंगे, ठीक। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, 1/2 1/3 1/20 तक ये भी जानना है, और 1/20 के अलावा क्या क्या जानना है आपको? ये 1/25 1/40 1/3/8 4/7 और 2/3। उसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट्स और है, इसका आप निकाल लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो। 3/4 4/9 7/9 5/6। इन सारे का भी आप परसेंटेज फॉर्म और डेसिमल फॉर्म ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली सवाल में आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे इस फॉर्म में लिखना होगा, या फिर इससे ऐसे दिखेगा तो इस फॉर्म में, यानी ऐसे दिखेगा तो इस फॉर्म में लिखना होगा। अगर आपको ये पता रहेगा, जैसे 1/2 दिखा, हाँ, बोल दिया डेसिमल फॉर्म में लिखो, ये परसेंटेज फॉर्म में है, इसे डेसिमल परसेंटेज फॉर्म में लिखो, तो हम सीधे लिख देंगे 0.5% लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता थी, इसलिए। तो इसलिए अगर आपको वैल्यू पता रहेगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि क्या लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने वाले हैं। मैं अगले नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टाइप में, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 और टाइप 5, यानी 5 तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करवाना सिखाएंगे। यानी एक तरह के प्रॉब्लम्स को 2-3 करवा दिए तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको गुणा करना आता है तो 2 × 3 मैंने सिखा दिया तो 6 होता है, तो 10 × 20 ही क्यों ना हो,
कर लोगे कि नहीं। तो उसी प्रकार से हम इसलिए टाइप में डिवाइड कर दिए है ना। तो 5 टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना बेसिक सिखाते हुए चलेंगे। तो बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अब हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में या जो पढ़ाई कर रहा हो उसमें शेयर ज़रूर करें। और अगर आप सीखे हों तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ